बोलिए गुरुदेव की जय। बोलिए गुरुदेव की जय। गुरु प्यारी साध संगत, आज आपके समक्ष कबीर साहिब की वाणी साधो शब्द सबही से न्यारा, जानेगा कोई जानन हारा। इस वाणी पर सत्संग लेने का विचार है। आइए हम सभी कबीर साहिब की इस वाणी को, जो हमें सार शब्द की तरफ, जो हमारे अंतर में मौजूद है और हमें ऊपर की ओर ले जाने का, हमें भेद बताती है। क्या बताती है, आइए इस पर प्रकाश डालते हैं। साधो शब्द सबहन से न्यारा, जानेगा कोई जाननहारा। साधो शब्द सबहन से न्यारा, जोगी जति तपसी सन्यासी, अंग लगावे छारा। जोगी जति तपसी सन्यासी, अंग लगावे छारा। साधो शब्द सबहन से न्यारा, साधो शब्द सबहन से न्यारा। बड़े ही गजब की वाणी कबीर साहिब ने इसके अंदर जो बताया है। आप कहते हैं कि मेरा जो सार शब्द है, मेरे जिस सार शब्द के द्वारा मुक्ति मिलती है, वो और जितने दुनिया में शब्द हैं वो सबसे न्यारा, वो सबसे न्यारा। क्योंकि हम दुनिया में अपने शब्दों के माध्यम से अपने मन के विचार एक दूसरे पर प्रकट करते हैं। अपने अनुभव, अपनी भावनाएं हम शब्द के माध्यम से एक दूसरे को जाहिर करते हैं, प्रकट करते हैं। ये शब्द जो बोले जा सकते हैं, ये शब्द जो लिखे जा सकते हैं, और यही शब्द हमें कानों के जरिए सुने भी जा सकते हैं। इन सभी शब्दों का जो हम बोल रहे हैं, जो हम लिख रहे हैं, जो हम सुन रहे हैं, इनका बहुत जबरदस्त प्रभाव पड़ता है एक दूसरे के ऊपर। कैसे पड़ता है? अगर हम किसी को अपनी वाणी के माध्यम से ये शब्द कड़वे बोले, तो जिसके लिए हम बोल रहे हैं वो उसका रोम रोम पीड़ित होता है।
अगर हम किसी को प्यार भरे शब्द बोलते हैं तो उसका भी रोम रोम हर्षोल्लास से प्रफुल्लित हो जाता है। अगर हम किसी को चिट्ठी पत्री या व्हाट्सएप से कोई संदेश देते हैं, वो दुख का हो सुख का हो, वो उसको प्रभावित करता है। शब्द ही इस संसार में हमारे सबके दुख, ईर्ष्या, घृणा, निराशा और हताशा, हमारे अंदर उदासीनता, हमारे अंदर मोह और ममता पैदा करते हैं। शब्दों में इतना प्रभाव, इतना असर है, जो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के ऊपर अपने शब्दों के जरिए से अपने हृदय के उद्गार प्रकट करता है। तो यहां संसार में साधारण बोलचाल में हम जो भी कार्य व्यवहार एक दूसरे के साथ करते हैं वो बोलकर करते हैं, लिख कर करते हैं। लेकिन कबीर साहब ने यहां जिस शब्द की महिमा गाई है, वो शब्द इन सारे शब्दों से जुदा है, अलग। उन्होंने जिस शब्द की महिमा गाई है वो शब्द ये बोलने, लिखने, पढ़ने वालों नहीं है, क्योंकि ये शब्द हमारे सब वर्णात्मक रूप में आ रहे हैं। वर्णन कर सकते हैं हम, एक अपनी भावना को दूसरे पर प्रकट कर सकते हैं, दूसरे की भावना हम जान सकते हैं। लेकिन कबीर साहब ने कहा है कि सारा संसार, मैं जिस शब्द की बात करता हूं, सारा संसार 1, 2, 4, 10, 20 हजार लाख नहीं, किसी बिरले को छोड़ करके मेरे इस न्यारे शब्द की महिमा को समझ रहा है, उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास कर रहा है। और कोई कोई बिरला है जो उस न्यारे शब्द के, जो न्यारा शब्द है उसके रूप का वो रूप बढ़ा रहा है, ऐसा कोई कोई बिरला। अब सवाल ये है कि क्या इन शब्दों से जुदा, क्या इन बोलने, लिखने, पढ़ने वाले शब्दों से जुदा कोई ऐसा शब्द है जो हमें इस मानव तन में मौजूद आत्मा को इससे बाहर निकालने का कार्य करता है? ऐसा शब्द जिसके लिए कबीर साहब ने कहा, कोटि नाम संसार में, करोड़ों नाम संसार में परमात्मा के मौजूद हैं, जो हम बोलते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं। ताते मुक्ति ना होए, करें इन सबसे किसी से भी, मैं कबीर कबीर कहूं, कबीर साहिब कहूं, मैं राम कहूं, मैं रहीम कहूं, मैं अल्लाह कहूं, मैं वाहेगुरु कहूं, मैं कृष्णा कहूं, मैं राम कहूं, कहते कि ये सब इस काल के दायरे के अंदर हैं, इनसे किसी से मुक्ति नहीं है। मेरा वो सार शब्द, जिस सार शब्द के आधार पर ये सारी कायनात खड़ी है,
पृथ्वी उसके आधार पर खड़ी है, जल उसके आधार पर खड़ा है, अग्नि, वायु, आकाश उसके आधार पर खड़ा है। जिसके लिए कबीर साहब ने कहा, वाहिद था तब, वाहिद था तब, आप में कब, जब ये पृथ्वी नहीं थी, जब जल नहीं था, जब अग्नि नहीं थी, आकाश नहीं था, वायु नहीं थी, ये चंद्रमा सूर्य कुछ भी नहीं, तब वो शब्द अपने आप में अकेला, वाहिद मीन्स अकेला, वाहिद था तब आप में, अपने आप में वो अद्वैत की स्थिति में, सकल हटों की, ये पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, ये सब उसके अंदर समाये हुए, सब उसके अंदर नहीं। मैं उस शब्द की बात कर रहा हूं कि जानेगा कोई, जानना कोई जानेगा, कोई का मतलब वो हिंदू हो सकता है, मुस्लिम हो सकता है, सिख हो सकता है, ईसाई हो सकता है, वो किसी जात, किसी धर्म का हो सकता है, लेकिन होगा मानव। उस एक शब्द को जानने के लिए कबीर साहब कहते हैं कि दुनिया में लाखों की संख्या में कोई योगी है, कोई जति है, कोई तपी है, कोई ब्रह्मचारी है, कोई सन्यासी है। ये सब अलग अलग इस दुनिया में लाखों की संख्या में मौजूद हैं, लेकिन ये सब के सब उस न्यारे शब्द से अनभिज्ञ, अनजान, क्योंकि चारों तरफ हम देखते हैं सब कोई किसी की महिमा गा रहा है, कोई किसी की गा रहा है, कोई किसी की गा रहा है, कोई किसी की गा रहा है। कोई ऐसा नहीं मिला, कोई ऐसा नहीं नजर आता कि जो इस बाहरी भेष दिखावे से अलैदा, मानव तन में उस सार शब्द को मौजूद सत्ता को खुद जान रहा हो और वो किसी भी अपने शिष्य को उसे जगाने की ताकत रखता है। कवि साहब कहते हैं योगी, जति, तपी, सन्यासी अंग लगावे छारा, ऐसे होते हैं जो पूरे बदन पर कपड़े नहीं पहनते और राख मलते हैं। आगे क्या कहते हैं? मूल मंत्र सतगुरु दया बिन, कह रहे कि मेरे इस शब्द को जो सबसे न्यारा है, जो अब तक बखान किया, मूल मंत्र सतगुरु दया बिन कैसे उतरे पारा, जब तक हमें परमात्मा का वो मूल मंत्र नहीं मिलेगा। मूल क्या है? मूल यानी कि जो जड़ है, जिसकी वजह से ये सब अलग अलग
नामों में लिखते हैं। तो मूल मंत्र कबीर साहब कहते हैं, आदि नाम जो गुप्त जप। क्या बताया था? कोटि नाम संसार में ताते मुक्ति ना होए। फिर किससे मुक्ति है? कि आदि नाम, आदि का मतलब जब कुछ भी नहीं था, जब वो मौजूद था। आदि नाम जो आदि नाम है, और वो गुप्त है। कहां गुप्त है? कहीं और नहीं, मानव तन में गुप्त रूप से मौजूद है। आदि नाम जो गुप्त जप बूझे बिरड़ा, जिस पर दया सतगुरु की होगी, सतगुरु जिस पर दया करेंगे, मूल मंत्र जिसको मिल जाएगा, वो पार उतरेगा। अन्यथा बाहरी और जो हम उच्चारण करते हैं नाम, उनसे हमारा पार उतरना नहीं होगा। इन बाहरी नामों का उच्चारण हमारे उस मूल मंत्र तक पहुंचने का पहला पायदान है, पहली पौड़ी है। ऐसा नहीं है कि ये बाहरी नाम भी व्यर्थ है, ये व्यर्थ नहीं है। लेकिन जो लोग इनको मंजिल समझ रहे हैं, ये उनकी बहुत भारी भूल है। इसलिए कबीर साहब ने कहा, योग यज्ञ व्रत नेम साधना। कितना ही योग करें, कितने ही हम नियम बनाएं, हम कहें कि नहीं भाई ऐसे ऐसे नियम हैं। कैसे? कि भाई ये ग्रंथ साहिब पढ़ना है, इतने समय में पढ़ना है। इस ग्रंथ साहिब को पढ़ने वाला ब्रह्मचारी ही पढ़ेगा। इस ग्रंथ साहिब को पढ़ने का अधिकार किसी महिला को नहीं है। ऐसा कोई नियम नहीं। परमात्मा के मूल मंत्र में हमें बाधा तो दे सकता है, लेकिन हमें पार नहीं उतार सकता ये नियम। व्रत हम चाहे किसी भी रूप में किसी का भी व्रत रखें, खाना छोड़ दें, पीना छोड़ दें। अरे भाई, ये व्रत रखने का संबंध हमारे शरीर से था, शरीर से है, लेकिन हमने इसको आत्मा का उद्धार का कारण मान लिया। नेम बताया था नहीं, और साधना। भाई किसी भी कार्य को करने का उसका एक प्रोसेस, एक सिस्टम। कर्म धर्म व्यवहार, कोई कर्म, कोई दान नहीं, कोई पुण्य नहीं, कोई किसी भी प्राणी के ऊपर किया गया उपकार नहीं। ये कर्म, ये हमारा धर्म, ये हमारे व्यवहार जो हम इस सृष्टि में देख रहे हैं, कह रहे हैं कि जब तक वो नाम नहीं होगा जो इन सब से न्यारा है, ये हमारे लिए अधूरे साबित होंगे, ये पूरे साबित नहीं। आगे फिर हमें डायरेक्शन दे रहे हैं, सो तो मुक्ति सब ही से न्यारी, कस छूटे जम द्वारा।
हमारी मुक्ति इन सब से न्यारी है, इन सब से जुदा है, इन सब से अलग है, अलग है। हमारे जो यम के द्वार हैं वो इनसे नहीं छूटते, क्योंकि ये सब हमारे कर्म बंधनों में आता है और कर्मों में आता है, और ये कर्म ही हमारे बंधन का कारण है। जहाँ मौजूद हैं ये सृष्टि कर्म क्षेत्र है। तो साहिब हमें समझाते हैं, साधो सबद सबहन से न्यारा, इन सबसे न्यारा। निगम नेति जाके गुण गावे, और कितना खुल के कहते हैं कि निगम नेति। निगम क्या है? वेद। चारों वेद उस परमात्मा के बारे में बताने के लिए कहते हैं, मैं अब इससे ज्यादा कुछ नहीं जानता, मैं केवल इतना जानता हूं कि वो परमात्मा नाद रूप में है। और इतना कह के ये शांत हो जाते हैं, कहते हैं नेति 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 नेति, 4 बार नेति नेति कह के चुप हो जाते हैं। तो कभी शायद कहते हैं निगम नेति के गुण गावे शंकर जोग आधारा। शंकर का जोग भी, अगर हम शंकर का जोग अपनाएं तो शंकर शिव शंकर का योग भी हमें निगम के, हमें वेद शास्त्रों का आधार बताता है। ब्रह्मा विष्णु जेहि ध्यान धरत है, सो प्रभु अगम अपारे। कहते हैं कि जिसका ब्रह्मा विष्णु और शिव जिसका ध्यान धरते हैं, किसका धरते हैं? ये ब्रह्मा विष्णु शिव ओंकार का ध्यान धरते हैं। और वो प्रभु, वो परमपिता परमात्मा ओंकार से भी आगे है, क्योंकि ओंकार की रचना भी करने वाला वही है। कौन? वो शब्द। साधो शब्द सबहन से न्यारा, जानेगा कोई जान हारा। अब आगे कहते हैं, हमें और दिशा निर्देश करते हैं, जागा रहे चरण सतगुरु के चंद चकोर की धारा। अब यहां बहुत ही गजब की बात वो पेश करते हैं, कहते हैं कि भाई तुमने चंद्रमा और चकोर की स्थिति देखी है? चकोर एक पक्षी होता है, चंद्रमा जब निकलता है तो वो उसको देखना शुरू करता है, पूर्णिमा का चंद्रमा, और उसको देखते देखते उसको देखता रहता है, टकटकी बांध के देखता है, पलक नहीं मारता, और चंद्रमा इधर से धीरे 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 इधर से पूर्व से पश्चिम में चला जाए, वो अपनी गर्दन मोड़ते 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 उसकी गर्दन पूंछ से मिल जाती है, लेकिन उसे निहारना नहीं छोड़ता। क्या हम में कोई ऐसा है जो अपने जीवन में केवल अपने शत्रु के प्रति इस तरह जा रहा हो, 24 घंटे जा रहा हो, जिसे अपनी परवाह नहीं, परिवार की परवाह नहीं, शरीर की परवाह नहीं, खाने पीने की परवाह नहीं, दीवानगी है सवाल, दीवाना है, दीन और दुनिया से अलग। दुनिया में क्या हो रहा है नहीं पता, कौन क्या कर रहा नहीं पता, केवल अपने शत्रु के चरणों के ध्यान में चकोर की तरह मस्त है। अगर मस्त है
कबीर साहब कहते हैं, ऐसा मस्त ही उस न्यारे शब्द को पा सकता है, ऐसा जिज्ञासु ही उस न्यारे शब्द को, जो सृष्टि से अलग है, जो 5 तत्वों से अलग है, जिसके द्वारा मुक्ति होती है, केवल वही उस शब्द को पा सकता है। ये उसकी क्वालिटी है। कबीर साहब कहते हैं, प्रेम गली अति शंकरी, प्रेम की गली इतनी भीड़ी है, तामे दो न समाई। हमारे हृदय में 2 में से एक ही चीज आएगी, या तो दुनिया या हमारा मालिक। अगर दुनिया है तो मालिक नहीं, और मालिक है, सतगुरु है, तो दुनिया नहीं। तो कबीर साहब कहते हैं, प्रेम गली अति शंकरी, तामे दो न समाई। जब मैं था, मेरा ईगो था, मेरा अहंकार था, कुछ होने का, मेरे पास साधन होने का, इस दुनिया के किसी जमीन के टुकड़े का, इमारत का मालकाना हक होने का, किसी देश का, किसी प्रदेश का शासक होने का, तब गुरु हमारे अंदर आ नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, रह नहीं सकता। अब गुरु आया है तो मेरा मैंपन, मेरा अहंकार ये उड़ गया, अब गुरु है। तो यहां कवि साहब कह रहे हैं, जागा रहे चरण सतगुरु के, चंद चकोर की धारा रे। कहें कबीर सुनो भाई साधो। कबीर साहब कहते हैं, अरे भाई सुनो, ध्यानपूर्वक मेरी बात को सुनो। अरे साधना करने वालों, मैं तुम्हें कह रहा हूं, मैं एक आम आदमी को उद्घोष नहीं कर रहा हूं, मैं तुम लोगों को कह रहा हूं जो अपने आप को परमात्मा प्राप्ति का साधन अपना रहे। कहे कबीर सुनो भाई साधो, नशिश शब्द हमारा, नशिश शब्द हमारा जो शब्द है वो इन सब से जुड़ा है, सबसे जुड़ा है। तो जो भौतिक सीमाओं के परे है, मन वाणी की गम नहीं है, मन और वाणी वहां पहुंच नहीं सकती। इंद्रियां तो क्या पहुंचेंगी, कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां वहां क्या पहुंचेंगी। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश की पहुंच नहीं है। मन नहीं जा सकता, बुद्धि नहीं जा सकती, क्योंकि इनकी भी एक सीमा है। मन वाणी की गम नहीं है, पहुंच ही नहीं है वहां पर, वो भौतिक सीमाओं से परे की वस्तु है। यानी जो हमारे सोच और विचार से भी आगे है, वो शब्द कबीर साहिब का, कबीर साहिब ने कहा वो शब्द, ये कबीर साहिब ने कहा, शब्द कबीर साहिब का नहीं, हमारा सबका है। जब तक उस शब्द से हमारा संबंध नहीं जुड़ेगा, जब तक हम शब्द को जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, और जानने और समझने के लिए ये मानव देह लेबोरेटरी है, मनुष्य देह ये प्रयोगशाला है। इस प्रयोगशाला में हम अंदर घुसे और 5 तत्व 3 गुणों के धीरे धीरे पार हो जाएंगे, तब वो शब्द हमें मिलेगा। और जब तक वो हमें नहीं मिलेगा, तब तक हम काल के, कर्म के बंधनों में बंधे हुए यहां मौजूद हैं, बंधे हुए यहां से कूच करेंगे और आगे कर्म के फल भोगने के लिए हमें जहां जहां जिसका जो फल है वहां जाना पड़ेगा। तो इससे पहले कि हमारा यहां से कूच करना हो, सतगुरु से अपील करें, हे सतगुरु
उस शब्द को तू ही जाना सकता है, तू ही हमें बता सकता है। जितना जल्दी हो सके हमारे जीवन के सफ़र में हमें उस शब्द से हमारा संबंध जोड़ दे। तो आज के सत्संग में गुरु प्यारी साध संगत कबीर साहिब का ये शब्द आपके समक्ष रखा। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी।